देश की सबसे बड़ी पंचायत को लेकर के पूरे देश में इस समय महासंग्राम सा छिड़ा हुआ है। और अगर प्रयागराज की बात करें तो इस समय हम प्रयागराज में महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की टीना माँ उर्फ कौशल्यानंद गिरी। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इनके दिमाग में चल रहा है और किस तरह जो प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माता जी की क्या इच्छा है। जी जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो लोकतंत्र का महापर्व आने वाली है और हो भी रही है। कई चरण के मतदान हो गया है। ऐसे क्रम में मैं आप सभी को ये अपील करूंगी कि एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और राष्ट्र हित के लिए आप लोग का वोट का बहुत बड़ी योगदान है। और सब कोई जिस दिन वोट डालना रहेगा उस दिन सबसे पहले वोट डालिए, उसके बाद जलपान करिए। इस अनुरोध के साथ हम सभी देशवासियों को मैं अपील करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर मतदान करें और मतदान का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा हो तो तभी हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ पाएगी और मजबूत हो पाएगी। और दूसरी बात, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं इस बार तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उस पर आपने क्वेश्चन किया, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिल से हमारा किन्नर समाज का आशीर्वाद है। आप लोग जानते हो कि किन्नर समाज का दुआ भी लगता है, बद्दुआ भी लगता है। तो पूरा हमारा किन्नर समाज मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के सपोर्ट में है। इस बार तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, मगर 400 पार के साथ वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और हम लोग हमारे जितने भी मेरे शिष्य लोग हैं, जितने मुझसे जुड़े हुए हैं, सब कोई हम लोग घर घर जाएंगे और घर घर जाके हम लोग ने मोदी को जिताने के लिए फिर से हमारे नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 400 पार के साथ। इसके अपील के साथ सभी को हम लोग अनुरोध करेंगे कि कमल के फूल में ही बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएं और हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके साथ हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। जैसे हम लोग घर जाते बधाई लेने के लिए, खुशी के माहौल में हम लोग, हमारे बच्चे लोग, मेरे शिष्य लोग जाते हैं तो हमारे शिष्य लोग वहाँ खुशी आशीर्वाद भी देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ मोदी जी को जिताने के लिए भी सभी जनता से अपील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये किन्नर समाज खाली दुआ ही, आशीर्वाद देने के ही काम नहीं करता है। एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और सशक्त भारत बनाने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत का जो परिकल्पना है मोदी जी ने ही दिखाया है और मोदी जी ही ने ही करके दिखाया है। और जैसे ही अल्पसंख्यकों के लिए हो या चाहे निम्न वर्गों के लिए हो, चाहे हम जैसे किन्नरों के लिए हो, हमारे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम यही कहना चाहती हूँ, जैसे हम लोग को किन्नरों को एक पहचान नहीं थी, किन्नर के पास मनुष्य होने का एक दर्जा नहीं था, मगर 2014 में जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है तभी हम लोग का एक पहचान मिली है। तभी हम किन्नरों को भी मुख्य धारा में लाने का हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बना के किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, किन्नरों के विकास के लिए, किन्नरों के उत्थान के लिए काम किया है। वैसे ही जैसे हम लोग आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास भी हम लोग को मिला हुआ है। ऐसे ही गरिमा गृह जो एक वो है योजना है, उससे भी किन्नरों को लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किन्नरों को अच्छा इज्जत मिली है, सम्मान मिला है। किन्नरों को मुख्य धारा में रख के राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज के प्रगति के लिए कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे हमारे भारतीय ये मौजूदा सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में हो रही है, तो पूरा किन्नर समाज उनके साथ में है। एक एक हम लोग तन मन धन के साथ उनके साथ में खड़े हैं और अवश्य हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और 400 पार के साथ बनेंगे। जी बिल्कुल सही। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने भी कहा कि मोदी जी ने बहुत कार्य किए, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 70 साल जो कांग्रेस ने काम किया, जो अन्य पार्टियों ने काम किया, उसको भुनाने का काम करें। क्या आपने प्रयागराज में इनका विकास देखा?
क्या कुंभ मेले में माघ मेले में आपने इनका कोई विकास कार्य देखा? ये विपक्ष लोग हैं, इनका तो कहने का काम है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, चाहे कोई भी है विकास के काम में, चाहे आप प्रयागराज से बनारस जाने में 3 घंटा लगती थी, आप जाके 1 घंटे में हम लोग बनारस पहुंच जाते हैं। ये बिना विकास के हुआ है। आप चाहे कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो 370 हटाने के बाद है, कश्मीर को कश्मीर एक राष्ट्र के एक हिस्सा होने के बाद भी नहीं हिस्सा था, उनको एक राष्ट्र में सम्मिलित करने के 370 हटाने के काम हमारे मोदी सरकार ने करा है, हमारे मोदी जी ने करा है। और जैसे ही राष्ट्र को एक अर्थ व्यवस्था में भी तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान हमारे राष्ट्र को मिला है। जो राष्ट्र हमारे भारत को कोई नहीं जानते थे, वो आज देश विदेश में भारत को जानने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करा है। विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो फेल है, वो ठग पार्टी है। वो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे जो समाज को हमेशा ही बांटने का काम कर रहे हैं, वो कभी समाज के विकास के काम कर ही नहीं सकते हैं। जो हमेशा ही समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, हमेशा ही समाज को बांट के इन लोग एक राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज के कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। समाज के विकास के लिए जो विकसित भारत का जो कल्पना है, जो विकसित भारत का जो काम हो रही है, विकास हो रही है भारत का, वो सिर्फ हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं। तो ये सब विपक्ष फेल है, इंडिया गठबंधन फेल है, इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान इन सभी को सुदबुद्धि दे, हम तो यही कहती हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान और देश खतरे में है, क्योंकि ये लोगों को ना रोजगार दे पा रहे हैं, युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पेपर लीक होना पड़ रहा है। ऐसे में इनकी नाराज़गी ये है कि इस बार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं बनने पाएंगे, युवा वोट नहीं देगा, मुसलमान भी नाराज़ है। आप जानते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इन लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इनके पास कुछ मुद्दे नहीं हैं। तो इसीलिए इन लोग ऐसे मुद्दा लेके आ रहे हैं कि जिस भी इन लोग मुद्दा उठा रहे, किसी का पैर सर भी नहीं है। ज़बरदस्ती के इन लोग एक बात बना रहे हैं, एक मोदी जी का छवि खराब करने के लिए इन लोग ये काम कर रहे हैं। मगर जनता इतना इस समय जागरूक है और जनता इतना शिक्षित है, जनता को पता है कि कौन राष्ट्र की उन्नति कर रहे हैं, कौन राष्ट्र को प्रगति हो रही है। मोदी जी के कारण से ही आज राष्ट्र इतना ऊंचा स्थान पे पहुंचा है। देश विदेश में भारत माता का जय जयकार हो रही है। तो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इन लोग एकदम झूठी सच्ची बात फैला रहे हैं और ये सब सारा बेआधार में इन लोग बात कह रहे हैं। आप कहें कि जैसे युवाओं को भड़काने, इनके जो कार्यकाल था, जो हमारे कांग्रेस का जो कार्यकाल था, सपा के कार्यकाल था, इसमें क्या हुआ? हमेशा ही दंगा होती थी, हमेशा ही एक दूसरे को मतलब हत्या होती थी। मगर आज क्या है, जो बाहुबली हैं वो जेल के पीछे हैं और हमारे देश में कितनी शांति व्यवस्था हो रही है, एक भी दंगा नहीं सुना जा रहा है। जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजाएं मिल रही है। इसीलिए आज जितने भी जो दबंगई थे, जितने भी जो अपराधी थे, उन लोग जेल, माफिया थे, उन लोग जेल के पीछे हैं। आज एकदम शांति का माहौल है। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश को चूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी का व्यवस्था है, मोदी जी ने ये माहौल बनाया है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार हमेशा ही आगे बढ़ेगी, हमेशा ही जनता का सेवा करेंगे। और मोदी जी बोलते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम जनता का सेवक है। इस भाव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इस भाव के साथ एक राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के प्रगति के लिए, राष्ट्र के सेवक बन के वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेता मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हम लोग को इतना अच्छा नेता मिले हैं और जनता सब जानते हैं। जनता के आँख में आप धूल झोंकने का काम विपक्ष लोग ना करें। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता इतना जागरूक है, जनता इतना पढ़े लिखे है, जनता को सब जानते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने के कार्य ना करें। जी बिल्कुल। प्रयागराज में हमने देखा कि आप वोटिंग जागरूकता को लेकर के बहुत आपने कार्य किया और अभी आपने मोदी जी के लिए यज्ञ भी किया था और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के तौर पर आप देख रही हैं। किन्नर समाज की क्या मांग रहेगी
कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप लोगों की क्या अलग से कोई मांग होनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसीलिए हमारे किन्नर समाज के तरफ से हम लोग जागरूकता रैली निकाला, जागरूकता कार्यक्रम करा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए वोट देना जरूरी है, तो सब कोई घर से निकल के वोट जरूर दे, वोटिंग का परसेंटेज बढ़े। इस उद्देश्य के साथ हम लोग ने जागरूकता किया। और दूसरी बात कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोग ने जो यज्ञ किए, इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रयागराज, जहाँ पे देवों के देव प्रयागराज जो शिव भगवान का तीर्थ स्थलीय है, जहाँ पे हमारे गंगा माँ, सरस्वती माँ और जमुना माँ का समागम है, ऐसे पवित्र जहाँ पे इतने बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप किए, इस तपभूमि में हम लोग जब यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं, महायज्ञ करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक लाभ मिलती है। भगवान इसको डायरेक्टली सुनते हैं और किन्नर समाज के द्वारा करें, जो हम लोग एक ऋषि से भी बड़ा ऋषि उपदेवता के रूप में हम लोग को माना जाता है, तो इसलिए हमारा पूरा किन्नर समाज मिलकर यज्ञ किए। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 400 पार के साथ बने, इसके साथ हम लोग ने यज्ञ किए। और तीसरी बात आपने कहा कि प्रयागराज में क्या विकास है और किन्नर समाज क्या सोचती है, तो किन्नर समाज के लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया, जैसे किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और हम यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर समाज को भी आने वाले जैसे लोकसभा के सीट है, विधानसभा की सीट में, उसमें किन्नरों को भी सीट आरक्षित किया जाए और किन्नरों को भी एक मौका मिलना चाहिए। और यही मेरा मांग रहेगी। और किन्नरों को जनता ने पसंद किया है, ये चीज़ निर्दलीय हमारे किन्नर समाज के हमारे बहने लोग खड़े होके, हाँ, खड़े होके ये चीज़ दिखा दिया, उन्होंने जीत के दिखा दिया। तो ये बदलाव है, पब्लिक किन्नरों को भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ना माँ है, ना बाप है, न पूरा हमारा परिवार है। हमारा जो भी परिवार है तो समाज है। हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो समाज के लिए करेंगे, तो इस भाव के साथ हम लोग काम करेंगे। और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा, हम उनको दिल से स्वागत करेंगे। जी, पहले से आत्मसम्मान आप लोग का बढ़ा हुआ है। इसके पहले लोग किन्नरों को हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन इन पिछले 10 सालों में आपने देखा कि कुछ काफ़ी प्रोग्रेस हुआ आप लोगों के सम्मान में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किन्नरों को बहुत सम्मान मिला है, बहुत इज्जत मिला है। अभी हम किन्नरों के लिए अलग शौचालय बन रही है, किन्नरों के लिए हॉस्पिटल में अलग से किन्नर को बोर्ड, अलग से वार्ड बन रही है, किन्नरों के लिए अलग से पुलिस थाने में सुरक्षा सेल बन रही है। तो ये सारी चीज़ें किन्नरों को अब मुख्य धारा में ले आने के लिए बहुत सारे ऐसे योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। तो हम बहुत संतुष्ट हूँ और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के जो कार्य करने का मिलता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। और एक संत भी हूँ, जो राम भगवान का 500 बरस के बाद भव्य राम मंदिर बना। और चाहे आप काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर का बात करें, चाहे आप मथुरा के बात करें, तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार ने इतना अच्छा सनातन के लिए काम किया है, जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना उन्होंने देख के गए थे, उनको आज साकार करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो मैं कार्यकर्ता होने के नाते से मैं आप सभी को यही अनुरोध करूंगी कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो भी चुनाव हो रही है इसमें आप लोग जाइए, बूथ में जाइए और कमल के फूल में ज़रूर वोट दबाइए। और जितने भी हमारे जो भी सांसद हैं उनको भारी मतों से जिताइए और हमारे नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाइए। मैं ये सबसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़ के। पूरा परिचय अपना दीजिए। जी, मैं कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। जी बिल्कुल। तो इस समय हमारे साथ जो है कौशल्यानंद गिरी टीना माँ जी हैं और ये महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की। जब भी यहाँ संगम की रेती पर माघ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ, अगले बार महाकुंभ भी है, तो ऐसे में इनका वहाँ पे कैंप लगता है। पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और प्रयागराज में भी चुनाव प्रचार अगर देखा जाए तो इनकी पूरी टीम घर घर जा कर के
लोगों को जागरूक कर रही हैं। इनका ये मानना है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का इन्होंने संकल्प भी लिया है, यज्ञ भी किया है और 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसको साकार करने का काम किन्नर अखाड़ा भी करेगा। ऐसे में महामंडलेश्वर जी ने ये संकल्प लेकर के हमसे बातचीत की। प्रयागराज से पवन देव।